इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है फ्लोरिनेफ 0.1 mg। आप देखिए फ्लोरिनेफ के साथ छोटा सा आर लिखा है, आर मतलब रजिस्टर्ड ब्रांड। तो फ्लोरिनेफ एक ब्रांड है। इसके अंदर की जो ड्रग होती है वो है फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। अब फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दरअसल एक स्टेरॉइड है और फ्लोरिनेफ उसकी प्रोडक्ट है मार्केट में। एस्पन फार्मा की ये प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट है। इस पैकिंग में आपके पास 100 टैबलेट्स आती हैं। अब 0.1 mg इसकी डोज है। देखा जाए, जैसे मैंने जिक्र किया, ये स्टेरॉइड है। तो हम अपने जिस्म में स्टेरॉइड की ड्रग क्यों लेते हैं, वजह क्या है? देखें, हमारे जिस्म में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरॉन। अब अगर आपके पास कभी भी एल्डोस्टेरॉन की जिस्म में कमी आए तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है हम उसको कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी, यानी इतना एड्रिनल कि वो काफ़ी नहीं है, इनसफिशिएंट है। या एक सिंड्रोम है एडिसन सिंड्रोम या एडिसन्स डिजीज़, जिसके अंदर एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर हमें एल्डोस्टेरॉन एज अ ड्रग लेनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं फ्लूड्रोकॉर्टिसोन। डोज इसकी है कि 0.1 mg ले सकते हैं और दिन में तकरीबन 3 टाइम्स या हफ्ते में 3 टाइम हम ये ले सकते हैं। ध्यान में रहे कि एल्डोस्टेरॉन हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ा देता है। अभी अगर ब्लड में सोडियम बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है जो कि ब्लड प्रेशर कॉज करता है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है तो फिर डोज कम कर दें, 0.1 की बजाय टैबलेट को आधा कर दें, यानी 0.05 mg आप ले लें एक दिन में, तो आपके पास ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी एक दूसरी प्रॉब्लम भी है। अक्सर लोगों में एक सिंड्रोम है जिसमें जिस्म से सॉल्ट बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। तो सोडियम तो सॉल्ट है, अगर सॉल्ट लूजिंग सिंड्रोम हो गया है ना, ये कंजेनिटल बाय बर्थ होता है, असल में बच्चों से शुरू होता है, तब भी आप 0.1 या 0.2 mg पर डे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये स्टेरॉइड है, तो याद रखें इससे जल्द के ऊपर एक्नी हो सकती है। ज़्यादातर लोग स्टेरॉइड के इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ भी हो जाता है, कभी कभी ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है, यानी ग्लूकोज बर्दाश्त नहीं होती, मायोपैथी भी, यानी मसल्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। ये सिर्फ तब होता है जब आप लंबे अरसे तक ये स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। वेट गेन तो वैसे ही स्टेरॉइड से हो रहा है। वेट गेन इसलिए हो रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया, पानी का, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पानी बढ़ रहा है ना। स्टेरॉइड वेट गेन करवाता है क्योंकि जिस्म में पानी आ जाता है तो वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाती हैं। तो अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है ना, तो कभी भी इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रेगनेंसी में भी आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से लाजमी मशवरा कीजिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के स्टेरॉइड्स प्रॉब्लम कर देते हैं बच्चे के लिए। तो अपने गायनाकोलॉजिस्ट से लाजमी मशवरा कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।